हमारे देश में आजकल क्या गजब का नजारा देखने को मिल रहा है। स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, घर मकान पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, नौकरी चाकरी रोजगार के लाले पड़े हैं। धर्म बचाने के लिए कहीं तलवार बांटी जा रही है तो कहीं लठ बांटे जा रहे हैं। पूरे देश को ही धर्म की आग में झोंक दिया गया है। एक अलौकिक शक्ति ने सत्ता और सिस्टम के हाथ पांव बांध रखे हैं, वरना 2 मिनट में ही सब कुछ बंद हो सकता है। पर अब तो पूरी दुनिया में भारतीयों का मजाक बन रहा है। कहीं ट्रैफिक बैरियर को ही शिवलिंग समझकर उसकी पूजा हो रही है, तो कहीं एलईडी बल्ब को ही मान लिया गया, तो कहीं धरती में मूर्ति दबाकर उससे चमत्कार बताया जा रहा है, तो कहीं आग बुझाने वाली पाइप को ही शिवलिंग मान लिया गया। पर हद तो तब हो गई, मेटल डिटेक्टर को भी नहीं छोड़ा गया। मेटल डिटेक्टर की पूजा होने लगी, उसे भी भगवान मान लिया गया। पर ये तो कुछ भी नहीं, अब तो एक पागल कुत्ते की पूजा शुरू हो गई है। आज अगर अंग्रेज भारत में होते तो नाली की गैस सूंघकर प्राण त्याग देते। अंग्रेजों ने भारत छोड़कर बहुत अच्छा किया। भारत अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज ने ही भारत से आजादी पाई है। कि कैसे एक आवारा कुत्ते को भगवान जी का रूप बता दिया गया, कैसे एक सड़क छाप कुत्ते को हनुमान जी का भक्त बता दिया गया। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अनभक्त हैं और अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं। आज का ये वीडियो समझदार लोगों के लिए है जो बातें समझें। बात कुछ इस तरह से है कि एक आवारा कुत्ता मंदिर के अंदर घुस जाता है और उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करने लगता है। जब ऐसा करते हुए कुछ लोग उस कुत्ते को देखते हैं तो उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं और उसको भगवान का रूप बता दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हद तो तब हो गई जब दूर दूर से लोग उस कुत्ते को देखने आने लगते हैं और उसके आसपास बड़ी बड़ी और खिलौनों की दुकानें लगने लगती हैं। मेला जोड़ लिया जाता है। दोस्तों, अंधभक्ति में लोग इतना ज़्यादा लीन हो चुके हैं, अंधविश्वास पे इतना ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं कि उनको पता नहीं होता जिस पर वो विश्वास कर रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी सच्चाई पूरे डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इस वक्त हमारे देश में अंधविश्वास ने कहर ढा रखा है। लोग इतना फुर्सत में हैं, कहीं भी भीड़ लगाने का मौका मिलना चाहिए। कौन कहेगा कि भारत में बहुत बेरोजगारी है? जब कोई रोजगार ही नहीं करना चाहता तो भारत बेरोजगार कैसे हो गया? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक दिमागी बीमार कुत्ता कई दिनों से मंदिर के चक्कर लगा रहा था। उसके बाद गांव वालों ने कुत्ते को भैरव बाबा का अवतार मानकर पूजा शुरू कर दी। कुत्ते को फूल माला चढ़ाई गई, कुत्ते की आरती उतारी गई, माथा टेका गया, प्रसाद चढ़ाया गया, मन्नत और मुरादों का दौर भी शुरू हो गया। यहाँ तक कि कुत्ते को गद्दे पर लिटाकर रजाई उड़ा दी गई। उफ, हाय रे कुत्ते की किस्मत। गांव के गांव भीड़ उमड़ पड़ी, भजन कीर्तन होने लगा। डॉक्टरों का कहना है कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि कुत्ते की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार एक ही दिशा में घूम रहा है और जब कुत्ता थक कर बैठ गया तो लोग उसे पूजने लगे। अब समझ में नहीं आ रहा कि कुत्ता बीमारी की वजह से पागल हो गया है या उसकी आरती उतारने वाले लोग असल में पागल हैं। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि असल में भीड़ बीमार है या फिर कुत्ता। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 2022 में भी ऐसी खबर आई थी, जहां बाप और उसके 2 बेटों ने ऑनलाइन देवी देवताओं की मूर्तियां ऑर्डर की और फिर उन्हें अपने खेत में गाड़ दिया। गांव वालों में अफवाह फैला दी कि उन्हें सपने में मूर्ति के बारे में पता चला और खेत से जुताई के दौरान मूर्ति निकाली गई। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मूर्ति के दर्शन के लिए भीड़ टूट पड़ी। सबने चमत्कार मानकर सिर झुका लिया। बाद में पता चला कि मूर्तियां कोई प्राचीन नहीं थी बल्कि ऑनलाइन मंगवाई गई थी। हैरानी की बात यह है कि अंधविश्वास के धंधे में इतनी कमाई है कि महज कुछ वक्त में ही इस मूर्ति के दम पर 30,000 रुपए की कमाई भी हो गई थी। बाद में पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह घटना बताने के लिए काफी है कि आस्था सिर्फ अंधी ही नहीं होती बल्कि गूंगी, बहरी, कानी और मूर्ख भी होती है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक मामूली से एलईडी बल्ब को शिवलिंग समझकर घंटों तक पूजा पाठ, आरती, अर्चना भी की गई। यहाँ तक कि 1500 रुपए का चढ़ावा भी इकट्ठा किया गया। एक शख्स को गोबर साफ करते वक्त जमीन में दबी हुई गोल और चमत्कार चीज नजर आई, लेकिन उसे लगा कि यह कोई पुराना शिवलिंग का टुकड़ा है। उसके बाद पूरे गांव में इस चमत्कार का शोर मच गया। लोग जमा हो गए, फूल और माला चढ़ाने लगे, दूध और दही चढ़ाने लगे, आरती, भजन, कीर्तन भी शुरू हो गया। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि इस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को मौके पर आकर मामला संभालना पड़ा। जब पूरी तरह से इस शिवलिंग को खोद कर निकाला गया तो पता चला कि यह कोई शिवलिंग नहीं था बल्कि एक पुराना एलईडी बल्ब था जो किसी ने फेंक दिया था और वही बल्ब मिट्टी में दब गया था। बल्ब की गोल आकृति और चमक को देखकर लोगों ने इसे शिवलिंग मान लिया। पर साहब, ये भी बहुत मामूली घटना है।
लोगों के पास कितना वक्त है कि वो एक बल्ब पूछ रहे थे, पर मूर्खता की हद तब पार हो गई जब ट्रैफिक बैरियर वाले मोटे से पिलर को ही लोगों ने शिवलिंग मान लिया और उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। दही, मीठा, छाछ सब अर्पित करने लगे। पर यह ट्रैफिक बैरियर वाली घटना भारत में नहीं हुई, बल्कि भारत से दूर अमेरिका ने अंधविश्वासी हिंदू ने शिवलिंग को प्रकट कर दिया था। घटना 1990 की है, जब अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर के गोल्डन गेट पार्क में एक क्रेन के जरिए पुरानी ट्रैफिक बैरियर को सड़क किनारे फेंक दिया गया। ये 4 फुट ऊंचा गोल आकृति का ग्रेनाइट पत्थर था, लेकिन वहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने इस ट्रैफिक बैरियर वाले पत्थर को ही पूजना शुरू कर दिया। दूर दूर से लोग इसके दर्शन के लिए आने लगे। सुबह शाम भजन कीर्तन शुरू होने लगा, चढ़ावे भी शुरू हो गए। मतलब धर्म का धंधा एक ऐसा धंधा है जिसमें कभी घाटा नहीं होता। अगर पब्लिक का नुकसान हो भी रहा है तब भी इस धंधे में सिर्फ फायदा ही फायदा होता है। जब ज्यादा भीड़ लगने लगे तब स्थानीय प्रशासन ने इस ट्रैफिक बैरियर को हटवा दिया। इसी तरह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर लगा एक पुराना फायर हाइड्रेंट यानी आग बुझाने के लिए पानी वाला गोलाकार पाइप ही शिवलिंग बन गया। लोगों ने उसकी आकृति को देखकर उसे शिवलिंग समझ लिया और फिर उसका पूजा पाठ करने लगे। भक्तों ने दूध डालना शुरू कर दिया, फूल चढ़ावा प्रार्थना भी शुरू कर दी। भीड़ जमा हो गई। बाद में स्थानीय अधिकारियों ने लोगों की आंखों पर पड़ी अंधविश्वास की पट्टी हटाई और बताया कि ये कोई शिवलिंग नहीं बल्कि आग बुझाने वाला हाइड्रेंट है जिसके जरिए इमरजेंसी में पानी सप्लाई किया जाता है। पर यह भी कोई मामूली घटना नहीं है। दिसंबर 2025 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसे देखने पर पता चला कि एक मेटल डिटेक्टर को ही देवता मान लिया गया। सोशल मीडिया पर बताया गया कि मेटल डिटेक्टर पर मक्खी बैठ गई थी, जिसे हटाने के दौरान लोगों में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इसे छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद छूकर आशीर्वाद लेने वालों की लाइन लग गई। हालांकि अंधविश्वास और मूर्खता का संबंध काफी पुराना है। इसी तरह 1995 में राजधानी दिल्ली में गजब का तमाशा शुरू हुआ। दिल्ली के एक मंदिर में पुजारी ने गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाना शुरू किया। जैसे ही मुंह पर चम्मच ले जाता था, मूर्ति दूध को तुरंत सोख लिया करती थी। ये खबर पूरे देश में फैल गई। खासकर लाखों लोग मंदिरों में पहुंच गए, क्योंकि लोग अब बड़ी प्रतिमा के अलावा शिव और दूसरे देवी देवताओं की दूध को भी दूध पिलाने लगे। ये मामला विदेश तक फैल गया। विश्व हिंदू परिषद ने इसे शिव शक्ति का प्रकट होना माना, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे कैपिलरी एक्शन बताया। मूर्ति की पोर्स सरफेस दूध सोख लेती है। ये मास हिस्टेरिया था, लेकिन इससे लोगों की आस्था को एक नई उड़ान मिल गई। और इसी तरह हाल ही में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक शख्स को सपने में खाटू श्याम बाबा ने दर्शन दिए और कहा, पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करो, मेरी मूर्ति निकलेगी। जिसके बाद उसने गांव वालों को बताया। फिर गांव वालों ने खुदाई शुरू की तो पीले धातु की मूर्ति निकली। फिर गांव वालों ने इसे चमत्कार मानकर पूजा पाठ शुरू कर दिया। लेकिन अभी कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, ये मामला भी उन्नाव के ही उस मामले के जैसा मिलता जुलता है जिसमें बाप और उसके 2 बेटों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मूर्तियां मंगवाई और खेत में गाड़कर खूब कमाई करने लगे। इसी तरह से भारत में कई इलाकों में भूत, शैतान, चुड़ैल, जिन्न, खबीर है। शहर में भूत शैतान कम नजर आते हैं, लेकिन गांव देहातों में भूत शैतान घूम घूम कर लोगों को परेशान करते हैं। शायद आज के दौर में भूत शैतान, जिन, चुड़ैल बहुत बेरोजगार और निकम्मे हो चुके हैं, जो हर किसी को परेशान करने लगते हैं। ये सब अंधविश्वास की चरम सीमा पर पहुंच चुके विश्व गुरु की पहचान बन चुकी है। जहां चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, जहां स्कूल कॉलेज की कोई कीमत नहीं, जहां गरीब को देने के लिए पैसे नहीं है, पर एलईडी बल्बों पर 1500 रुपए चढ़ावे के लिए मिल जाते हैं। जमीन में गाड़ी गई खुद की मूर्ति पर 30,000 रुपए कमाई हो जा रही है। जहां इंसानों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, वहां मूर्तियां भी दूध पीने लगती हैं। इसलिए हमने शुरू में कहा था, भारत अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज ही भारत से आजाद हो गए। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको उस कुत्ते की सारी सच्चाई पता चल चुकी होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।